हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है सीएफटी के नाम से जाना जाता है इसे। यहाँ पर देखिए ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के लिए हम सीएफटी पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रखी है 1 2 3 4, एक ये 5 और ये 6 लिगेंड्स सिखा रखे हैं यहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसके अंदर 6 लिगेंड्स सेंट्रल मेटल को सराउंड करके रखते हैं। यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है ये सेंट्रल मेटल है और जो ये नेगेटिव चार्ज दिखा रखे हैं 6 ये लिगेंड्स हैं। अब देखिए जो डी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हमेशा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो डिप्लोक एलिमेंट शो करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं वही बनाती हैं। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल होता है उसकी डिफरेंट ऑर्बिटल, डी सब सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप बना के दिखाई हुई है। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, एक्स जेड और डी वाई जेड। देखिए इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर जो लोब्स हैं, जो इसके ऑर्बिटल्स बनाए हैं वो इन बिटवीन द जो आपके एक्सिस हैं, इन बिटवीन एक्सिस लाई कर रहे हैं जो लोब्स है, जबकि इन दोनों के अंदर अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे हैं। ये देखिए ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस, तो एक्सिस के ऊपर आ रहा है ना, और यहाँ पर एक्स वाई, ये तो वाई हो गया और ये एक्स इनके ऊपर तो प्रेजेंट ही नहीं है, ये इन बिटवीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है, और जो लिगेन है वो इनकमिंग लिगेन अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल को, और मेटल का जो लोब है वो इन बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट है, तो उस टाइम के ऊपर रिपल्शन के चांसेस मिनिमम होते हैं। तो जो एनर्जी होती है उनकी वो थोड़ी लोअर होती है। जबकि अगर इन दोनों ऑर्बिटल के साइड से मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी, जेड एक्सिस के अलोंग या एक्स वाई जो भी ऑर्बिटल हैं इनके अंदर जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, उनके थ्रू अगर कोई भी लिगेन आके अप्रोच करता है मेटल को, तो उस टाइम के ऊपर इनके अंदर जो रिपल्शन होता है इन बिटवीन द लिगेन एंड द ऑर्बिटल ऑफ डी ऑर्बिट लोब्स ऑफ द डी ऑर्बिटल, जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम होना शुरू हो जाता है, और जिस वजह से क्या होता है जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा रेजअप हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा बेसिक था। अब देखिए हम इनके लिए लोब्स ड्रॉ करेंगे, जो ऑर्बिटल्स हैं वो बनाएंगे। देखिए अब जो डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 5, जो डी सब शेल है इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए। ये प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल इन फ्री आयन। जब ये फ्री आयन स्टेट के अंदर होता है तो इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि लिगेन आके जब इसे अप्रोच करना स्टार्ट करेंगी तो जो ये फ्री आयन है ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी इसकी जो एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी डी ऑर्बिटल की यहाँ पे दिखाएंगे 3 4 5। ठीक है, अब देखिए स्प्लिटिंग जब शुरू होगी, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या रहता है, जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो तो नीचे आएंगे और जो 2 ऑर्बिटल होते हैं वो कहाँ आएंगे, ऊपर। टोटल 5 ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4 5। 3 कहाँ गए नीचे और 2 कहाँ चले गए ऊपर। नीचे वाले जो ऑर्बिटल हैं इन्हें T2G के नाम से जाना जाता है, और ऊपर वाले जो ऑर्बिटल हैं इन्हें EG के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये तीनों नीचे रहेंगे, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। इनके सेंटर में एक लाइन पास आउट कर रहे हैं हम जिसे कहते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, बेरी सेंटर, इससे नीचे की जो डिस्टेंस रहती है ये वाली, ये रहती है -0.4, और ऊपर की जो रहेगी ये वाली, ये रहती है +0.6। ओके, टोटल 1 के इक्वल हो गया ना। तो 0.6 प्लस के अंदर और 0.4 जो है वो माइनस के अंदर, ये नीचे और ये ऊपर। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप ये एनर्जी स्प्लिटिंग दिखाएंगे तो कभी भी इन 3 लोब्स को जो ये आप ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं इन्हें इस एनर्जी लेवल से नीचे नहीं लेके जाना है हमें। ठीक है, इक्वल आ सकता है, इसके अपर रह सकता है थोड़ा सा, लेकिन इससे नीचे नहीं लेके जाएंगे। इस डायरेक्शन के अंदर जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। हम यहाँ CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, और वो भी कौन से कॉम्प्लेक्सेस की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो इतना आ गया समझ में। ठीक है,
अब देखिए इनकी जो एनर्जी होती है इसे बोला जाता है CFSE। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, फुल फॉर्म बता देती हूँ, आप लिख लेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, या फिर इसे बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है। या तो आप लिख सकते हैं -0.4 इस चीज़ को, या फिर क्या लिख सकते हैं आप इसे -2/5, ठीक है। और डेल नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है, नोट या फिर कई जगह इसे ओ भी बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये इसी तरीके से जो अपर एनर्जी लेवल होता है उसे 0.6 प्लस या फिर किससे लिखा जाएगा 3/5, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं आप, और इसके पीछे डेल नोट लगा देंगे। डेल नोट जो है ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी को शो करने के काम आता है, ठीक है। तो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। प्लस का साइन तो यहाँ पे चाहे मैं लगाऊँ ना लगाऊँ बात सेम ही पढ़नी है, क्योंकि ये प्लस के अंदर ही है और ये माइनस के अंदर। तो जो नीचे की एनर्जी है वो माइनस में दिखाते हैं और ऊपर वाली हमेशा प्लस के अंदर। ये जो डिस्टेंस रहती है ये थोड़ी ज़्यादा रहती है, ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी कम रहती है, और जो इसके बिल्कुल सेंटर से लाइन पास आउट होती है उसे बैरिज सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये भी दिखाया हुआ है। अब देखिए जो CFSE होती है इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, -0.4x प्लस 0.6y, पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दिया और बाहर मैंने डेल नोट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G, यानी यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे उन्हें हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। x किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वेयर x किसके इक्वल होता है, number of electrons present in T2G ऑर्बिटल, जबकि y किसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन EZ ऑर्बिटल। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे वो x की जगह पे लिखेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे उन्हें y की जगह पे लिखेंगे। जैसे ही आप लिखोगे इसे सॉल्व करोगे तो आपकी CFSE की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको बताएंगे तब और डिटेल के अंदर बताऊंगी, अभी आप इतना ही कर ले। ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए आपको, किस तरीके से हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग शो करते हैं और कितनी एनर्जी होती है, कौन सा सेंटर होता है, कितनी वैल्यूज़ लिखनी होती हैं हमें, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसी स्प्लिटिंग जो है वो किस लिए शो की जाती है, जो एवरेज एनर्जी है इसकी वो बैरिज सेंटर के पास से पास आउट हो रही है ना। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। आज सिर्फ हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFT देख रहे हैं, इसके बाद हम CFT स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल के लिए भी देखेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और जो स्प्लिटिंग होती है इनके अंदर वो किस तरीके से होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे 1 by 1। आज के लिए आप सिर्फ इतना ही करेंगे।